उत्तर प्रदेश में बीजेपी की पहली वर्चुअल रैली आज होगी। जेपी नड्डा वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। शाम 6 बजे जेपी नड्डा जो है जनसंवाद करेंगे। पार्टी ऑफिस में सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों से ये जनसंवाद होगा। मंत्री, सांसद, विधायक, कार्यकर्ता सभी वर्चुअल रैली में मौजूद रहेंगे। तो उत्तर प्रदेश में ये पहली वर्चुअल रैली बीजेपी की तरफ से की जाएगी। जेपी नड्डा वर्चुअल रैली में संबोधित करेंगे। पार्टी के मंत्रियों को, विधायकों को, कार्यकर्ताओं को शाम 6 बजे जेपी नड्डा जो है वो जनसंवाद करेंगे। पार्टी ऑफिस में सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों से ये संवाद जो है वो स्थापित होगा। मंत्री, सांसद, विधायक, कार्यकर्ता सभी वर्चुअल रैली के दौरान मौजूद रहेंगे। तो लगातार दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है। 1 साल का कार्यकाल बीजेपी का पूरा हो चुका है। उसके बाद लगातार इस तरह से वर्चुअल रैली की जा रही है। देश के अलग अलग राज्यों में जनसंवाद नाम दिया जाता है, जहां लोगों से बातचीत होती है, सरकार की उपलब्धियों को गिनाया जाता है और आगे का वहाँ का एक्शन प्लान क्या होगा। एक तरीके से लोगों से बात कर कर वहाँ की समस्याएं क्या हैं, वहाँ के लिए एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, एक तरीके से रणनीति भी तैयार होती है। क्योंकि जब आप संवाद करते हैं तो आपको पता चलता है कि वहाँ की जनता की ज़रूरतें क्या हैं। और वर्चुअल रैली के तहत बीजेपी जो है एक तरीके से अपनी उपलब्धियां गिनवा रही है। जनता तक अपनी उपलब्धियों को पहुंचाया जा रहा है। कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में बड़े लेवल पर रैली नहीं कर सकते हैं, तो वर्चुअल रैली ये एक तरीका अपनाया है जिसे जनसंवाद नाम दिया गया है। हमारे सहयोगी अमित दुबे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, आज का दिन भी खास होने वाला है। यूपी में ये पहली वर्चुअल रैली है। सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया जाएगा, लेकिन आने वाला 2022 अगर हम देखें यूपी चुनाव, उसको लेकर ये रैली कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है? देखिए, अभी केंद्र सरकार का 1 साल हुआ और 1 साल को लेकर जो है लगातार जो है वर्चुअल रैलियां चल रही है। केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तावित रैली है। इसी क्रम में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो यूपी में वर्चुअल रैली कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। 2022 की रणनीति जरूर बन रही है, लेकिन अभी 2021 भी बीच में है। उससे पहले केंद्र सरकार के 2 साल होंगे, तो 2 साल का समावेश उसमें किया जाएगा। लेकिन यूपी सरकार जो है अपनी चीजें जो है लगातार चेक करे। जब से केंद्र सरकार की तरफ से वर्चुअल रैली और लोगों से डोर टू डोर कैंपेन और माध्यम के जरिए बीजेपी की योजनाओं की जानकारी देने की बात कही गई है, तब से प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री, उनके साथ में जो कार्यकर्ता संगठन के लोग हैं, वो लगातार इस काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। और आज जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद वर्चुअल रैली करेंगे और उसमें योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे, तो जाहिर तौर पर जो मिशन बीजेपी चला रही है उसे बड़ा बल मिलेगा। जी, ऐसी खबर भी आ रही है अमित कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों से संवाद होगा। आज जो जनसंवाद एक तरीके से स्थापित होगा, तो क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है? क्योंकि गरीब कल्याण योजना की जब लॉन्चिंग हुई, 31 जिले यूपी के शामिल किए गए, तो कह सकते हैं बीज तो डालनी शुरू कर दी है बीजेपी ने। 2022 की तैयारी तो पहले से ही शुरू हो चुकी है। देखिए, तमाम उपलब्धियां हैं जो बीजेपी लगातार अपने वर्चुअल रैली के माध्यम से जाहिर कर रही है। उसमें रिसेंटली अगर बात करें तो रोजगार कल्याण योजना जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई 31 जिले यूपी के। लेकिन बड़ी चीज है, खासतौर पे जो एमएसएमई को बढ़ावा दिया गया है, चाहे 20,000 करोड़ लोन की बात हो या प्रवासी मजदूरों को पहुंचाने की बात हो या उनके लिए रोजगार देने की बात हो, कई सारे क्रम जो है इसे लेके लगातार चले। सरकार खुद चाहती है कि घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिले और इसी क्रम में लोगों को स्थानीय रोजगार मिले, तो लोगों को रोजगार के लिए बाहर ना जाना पड़े। यूपी सरकार भी मोड में, केंद्र सरकार भी उसमें लगातार सहयोग कर रही है। तो जब चुनाव होगा तो उससे पहले खास तौर पर सरकार के कार्यकाल को देखा जाएगा, तो कार्यकाल में कुछ ना कुछ बीजेपी रोज कर रही है जिससे कि लोगों को लाभ मिल सके। क्योंकि मुहिम है लोग कैसे जाने, अब तक लोगों को शायद बीजेपी समझती है कि लोगों के बारे में जानकारी नहीं है, और यही वजह है कि वर्चुअल माध्यम से डोर टू डोर कैंपेन की तैयारी बीजेपी ने पहले की थी, जो कि लगातार चल रही है। वो कहते हैं ना अमित, जो दिखता है वो बिकता है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक तरीका है वर्चुअल रैली के थ्रू खुद को बताने के लिए, खुद की उपलब्धियां गिनवाने के लिए, ताकि लोगों के जहन में आपकी एक छवि बनी रहे कि आप अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, वो भी इस कोरोना काल में। बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए।